नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको मध्य प्रदेश आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए रीजनिंग टेस्ट और मैथमेटिक्स यानी अंकगणित के वीडियो आपको एक श्रृंखला के रूप में उपलब्ध करवाता रहूँगा। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के साथ साथ उसमें हम सफल कैसे हों, इसके लिए एक सूत्र मैं आपको दे रहा हूं और वह यह है कि लक्ष्यमेकं तु निश्चितं तत्र एकाग्रः मनः कुरु संयमेन कृतो अभ्यासः शीघ्रं सिद्धि प्रचति। अर्थात अपने लक्ष्य को पहले निर्धारित करें, उसके बाद उस लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होकर के अपने मन को एकाग्र करके निरंतर संयम पूर्वक अभ्यास करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी ही। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स कंटिन्यू एक सीरीज के रूप में उपलब्ध करवाता रहूँगा और मैं जो प्रश्न आपको करवाऊँगा यह प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में तथा हमारी जो पीवी यानी जिसका पहले नाम था व्यापम के द्वारा आयोजित जो परीक्षाएं हुई है उनमें पूछे गए प्रश्नों के पैटर्न पर आधारित प्रश्न होंगे जो आपके लिए इस परीक्षा में काफ़ी लाभदायक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। और आज का हमारा जो वीडियो है वह आधारित है तार्किक ज्ञान यानी लॉजिक नॉलेज, बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि। इसे हम रीजनिंग के नाम से भी जानते हैं या मेंटल एबिलिटी के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो चलिए अब इस मेंटल एबिलिटी के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न आएंगे वह मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और अभी तक जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उन परीक्षाओं में जो पैटर्न आया है उस पैटर्न पर आधारित आपको प्रश्न में हल करवाऊंगा। पहला प्रश्न है, नीचे देखिए आपको कुछ आकृतियां दी गई हैं, है ना। आप देख रहे हैं ये आकृतियां हैं और कहा गया है कि कौन सी आकृति प्रश्न में दिए गए अवयवों के निश्चित संबंध को दर्शाती है। यहाँ पर दिए गए हैं अवयव पिता, महिला और मानव। इन तीनों को निम्न में से कौन सी आकृति दर्शाती है। तो देखिए इसके लिए हमें इनका संबंध आपस में जानना बहुत जरूरी है। हम देख रहे हैं पिता, महिला और मानव। मानव के अंतर्गत पिता भी आता है और महिला भी आती है। पिता और महिला दोनों अलग अलग अवयव हैं, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर देखते हैं तो ऑप्शन डी सही होगा क्योंकि ये जो सर्किल है ना, यह मानव का है और मानव के अंतर्गत पिता और महिला दोनों आते हैं जो कि अलग अलग इकाई है, ठीक है ना। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, है ना। ये हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। यहां पर आपको दिया गया आयत, है ना, और इसके अंतर्गत आपको ज्ञात करना है त्रिभुजों की संख्या, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। अब देखिए ये हम गिनते हैं तो गिनने के अंतर्गत काफ़ी समय हो जाता है। चलिए हम पहले गिन के देखते हैं और फिर उसे हम शॉर्टकट कैसा हल करेंगे ये भी हम जानेंगे। तो हम क्या करते हैं, देखिए हम गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हो गए, ठीक है ना। फिर देख रहे हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक ये 9, ठीक है, ये 10, ये 11, ये 12, है ना। फिर चलते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर ये 12 हो गया ना। अब इसके बाद में ये जो आपका ट्रायंगल है ये यहाँ पे ये 13, ठीक है, ये 14 और यहाँ से ये 15 और यहाँ से 16, ठीक है। अब इसमें गिनने में गलतियाँ हो सकती है। तो जब भी इस प्रकार की आकृति आती है यानी आयत आता है और आयत में इस प्रकार की जो आकृति आती हैं
तो हम क्या करेंगे कि पहले इन त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कर लेंगे, जो कि कितनी है 8, और 8 में हम क्या करेंगे 2 का गुणा कर देंगे, तो 8 दूनी 16। ठीक है, तो इस जो आयत में त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 16, और ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निष्पक्ष पासा फेंकने पर 2 के गुणज आने की क्या प्रायिकता है? अब देखिए 2 के गुणज कितने होते हैं? 2, 4 और 6 गुणज होते हैं। और पासा मतलब डाइस, है ना, जो हम लूडो में यूज करते हैं। ठीक है, लूडो खेल होता है उसमें पासा यूज करते हैं। तो उसमें 6 जो साइड होती है 6 फलक होते हैं, और उसमें होता है मतलब 2 के गुणज 2, 4 और 6, तो ये कितने हो गए हैं? 3, है ना, कितने हो गए ये? 3। और कुल फलक कितने हैं पासे में? 6, तो 3/6। लेकिन ये दोनों आपस में विभाजित हो सकते हैं, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो ये हो जाता है 1/2, है ना। ये हो गई इसकी प्रायिकता 1/2। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है यह सही होगा, 1/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इन परीक्षाओं में आपको आता है ना, मिसिंग नंबर संबंधी प्रश्न आते हैं, है ना। तो यहां पर मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं। मिसिंग नंबर संबंधी पहला प्रश्न है, निम्न श्रेणी की लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी मिसिंग नंबर कौन सा है। इसके लिए हमें यहां पर जो सीरीज दी गई है उस सीरीज को ध्यान से देखना पड़ेगा, है ना। और आई लिंक में आपको मैं और भी वीडियो बने हुए हैं, है ना, उन वीडियो में मैंने और भी प्रश्न दिए गए हैं, आपको देखना है तो आई लिंक से आप उसको देख सकते हैं। और पटवारी चयन परीक्षा के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, उसे आप देख सकते हैं। चलिए, तो यहां पर हम देखते हैं, देखिए 19 में 2 का हमने गुणा किया है ना, तो 19 दूनी 38 आ रहा है। फिर 38 में 3 का गुणा करने पर आता है 114, और 114 में 4 गुणा करते हैं तो 456 आएगा। अर्थात यहाँ पर जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा 456, यानी ऑप्शन सी। ठीक दोस्तों, इस प्रकार से अगला प्रश्न है, एक और हम प्रश्न ज्ञात देखते हैं, है ना, मिसिंग नंबर वाला, कि निम्न में अगली संख्या क्या होगी, है ना। इसे हम सीरीज के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 1 के बाद 1 अंक आ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि 2, 4 और 6 ये सम संख्या आ रही है ना। अब यहाँ जो संख्या बची हुई है, देखिए ये 1 का वर्ग है ना, फिर ये क्या है 3 का वर्ग, ये 5 का वर्ग है। तो हम देख रहे हैं कि विषम संख्या 1, 3, 5 और 7 आई। यहाँ 7 का वर्ग कितना होता है? 7 7 ये 49, है ना। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 49। ठीक दोस्तों, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संजय एक बिंदु ए से उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। ठीक है ना। अब इसको हम जैसे पढ़ते जाएंगे ना, वैसे ही एक हमें डायग्राम बनाना है, ताकि क्या होगा कि प्रश्न को हल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ऐसे प्रश्नों को समझना है और बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो बिंदु ए से जो है हम देख रहे हैं, ये बिंदु ए है मान लिया हमने, ठीक है। यहां से उत्तर की ओर, है ना, ये उत्तर है, तो ये क्या गया कि उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है और 30 मीटर चलता है। ये देखिए ये हो गया 30 मीटर, ओके। फिर वह बाएं तरफ मुड़ता है ना, इधर बायां है, और कितना 40 मीटर चलकर बी तक पहुंचता है। ये बाएं तरफ मुड़ा है, ये बिंदु बी हो गया है, और ये चला 40 मीटर। ठीक है। बी बिंदु ए से कितनी न्यूनतम सीधी रेखा की दूरी पर और किस दिशा में है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यह आकृति बन जाती है एक समकोण त्रिभुज। हमें ज्ञात करना है ये दूरी, है ना, न्यूनतम सीधी रेखा दूरी। ये न्यूनतम सीधी रेखा दूरी यानी कर्ण ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज बन गया है,
और हम देख रहे हैं कि कर्ण ज्ञात करने के लिए है ना आधार और लंब में जो संख्या है उसका वर्ग ज्ञात करके जोड़ देते हैं इस प्रकार से। 40 का वर्ग होता है 1600, 30 का वर्ग हो जाएगा 900, दोनों को जोड़ने पर होता है 2500, है ना। हमें कर्ण ज्ञात करना है, यानी इसका 2500 का हमें निकालना होगा वर्गमूल, है ना। तो 25 का वर्गमूल होता है 5 और डबल शून्य का वर्गमूल हो जाएगा 1, यानी 50 मीटर। ये दूरी हो जाएगी 50 मीटर। और ये बिंदु कहाँ पर है, हम देख रहे हैं कि उधर उत्तर है ना, इधर पूर्व है और इधर पश्चिम है ना। ये क्या हो गया, पश्चिम हो गया, इधर पूर्व हो गया और ये दक्षिण हो गया। तो बी बिंदु कहाँ स्थित है, उत्तर पश्चिम में है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। ये 50 मीटर उत्तर पश्चिम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लेते हैं। सीमा 75 मीटर पूर्व की तरफ चलने के पश्चात बाईं तरफ मुड़कर 25 मीटर चलती है ना। देखिए अब ये जो है हम देखेंगे कि यहाँ से चलना प्रारंभ करती है सीमा, और ये 75 मीटर पूर्व की तरफ चलती है, ये पूर्व है, ठीक, ये दिशा हो गई। इसके पश्चात बाईं तरफ इधर है, मुड़कर 25 मीटर चलती है। अब देखिए ये होगी आपकी 25 मीटर, है ना। ये बाईं तरफ मुड़ी है और 25 मीटर चली है, ठीक है ना। पुनः बाईं तरफ मुड़कर 40 मीटर चलती है। अब यहाँ से बाईं तरफ मिलेगी, है ना, ये बाईं तरफ मुड़ी है और ये चली है 40 मीटर। यहाँ से फिर बाईं तरफ मुड़ करके 25 मीटर चलती है, ये यहाँ पर चलती है, ठीक है। ये हो गया आपका 25 मीटर। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, ये है आपका प्रारंभिक बिंदु। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक वर्गाकार आकृति बन गई है ना, और वर्ग में आमने सामने हो जाए बराबर होती है। जैसे 25 ही है, 25 ही है, तो ये दूरी हो गई 40। तब हम क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 75 मीटर, है ना। इसमें से ये 40 मीटर माइनस कर देंगे तो बचेगा 35 मीटर, ठीक है ना। तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 35 मीटर। तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, 35 मीटर है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 35 मीटर, ठीक है दोस्तों। चलिए अब लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि यदि एक 31 दिवसीय महीने में 16 तारीख को तीसरा बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार यानी थर्सडे, गुरुवार, तो महीने का अंतिम दिन क्या होगा। देखिए अब यहाँ पर एक ही महीने की बात है, 16 तारीख को है आपका तीसरा बृहस्पतिवार, है ना। तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब ध्यान रखिए कि इसके आगे बढ़ना है तो 7 हम जोड़ देंगे, पीछे आना है तो 7 हम माइनस कर देंगे। तो 16 में से हम 7 माइनस करते हैं तो आता है 9, 9 से 7 माइनस किया आता है 2, ये हो गया होगा तीसरा। अब 16 में 7 जोड़ा 23, 23 में 7 जोड़ेंगे तो 30, ठीक है ना। अब ये आपका आ गया बृहस्पतिवार, क्या आ गया, ये बृहस्पतिवार 30 को आ गया। तो महीने का अंतिम दिन होगा, हम देख रहे हैं 31 दिवसीय है, यानी 30 के बाद आता है 31, तो बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के बाद आ जाएगा शुक्रवार, है ना। क्या जाएगा, शुक्रवार आएगा, और वो क्या होगा, 5वां होगा, है ना। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 5वां शुक्रवार, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, और आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।